अगर मैं आपसे कहूं कि एक इंसान भिखारी बनकर दुश्मन देश में पूरे 7 साल तक रहा, जिसे रोज लोग भीख देते थे, जिसे कोई याद नहीं रखता था, और उसी आदमी ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर सपनों की सच्चाई भारत के सामने रख दी, तो क्या आप यकीन करेंगे? ये किसी फिल्म की कहानी नहीं है। ये कहानी है भारत के जेम्स बॉन्ड कहे जाने वाले अजीत डोभाल की। 1980 का दशक था। भारत और पाकिस्तान के रिश्ते पहले से ही तनावपूर्ण थे। लेकिन इस बार खतरा सीमा पर नहीं, बल्कि पर्दे के पीछे पल रहा था। पाकिस्तान गुप्त रूप से परमाणु हथियारों पर काम कर रहा था। भारत को इस बात का अंदेशा था, लेकिन सिर्फ अंदेशे के आधार पर कोई कदम नहीं उठाया जा सकता था। जरूरत थी ठोस सबूत की। इस्लामाबाद से कुछ दूरी पर एक साधारण सा इलाका था, कहूटा। बाहर से देखने पर एक छोटा सा गांव, लेकिन अंदर कड़ी सुरक्षा में छिपा था खान रिसर्च सेंटर। यहीं पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम तेजी से आगे बढ़ रहा था। अगर यहां से सबूत नहीं मिला तो पाकिस्तान दुनिया के सामने एक परमाणु शक्ति बनकर खड़ा हो सकता था। इस मिशन के लिए भारत ने चुना एक ऐसे अफसर को जिसका सबसे बड़ा हथियार उसकी सोच थी, अजीत डोभाल। लेकिन सवाल ये था कि इतनी कड़ी सुरक्षा के बीच अंदर पहुंचा कैसे जाए, जहां अजनबी तो दूर कुत्ते तक पहचान लेते थे कि कौन बाहरी है। और तभी अजीत डोभाल ने लिया अपनी जिंदगी का सबसे खतरनाक फैसला। उन्होंने चुना एक ऐसा भेष जिसे देखकर कोई शक ही न करे, एक भिखारी। अजीत डोभाल मुस्लिम पहचान के साथ पाकिस्तान में रहे। वो गलियों में घूमे, मस्जिदों के बाहर बैठे और लोगों से भीख ली। लोग उन्हें देखते थे लेकिन नोटिस नहीं करते थे। दिन बीतते गए, महीने निकल गए, और साल, पूरे 7 साल। हर दिन उनकी जान खतरे में थी। एक छोटी सी गलती और ना कोई सवाल पूछा जाता, ना कोई सफाई दी जाती, सीधा मौत। लेकिन डोभाल हर दिन अपने मिशन पर डटे रहे। एक दिन घूमते घूमते वो एक नाई की दुकान के बाहर बैठे। वही दुकान जहां रोज खान रिसर्च सेंटर के वैज्ञानिक बाल कटवाने आते थे। डोभाल का ध्यान आईने पर नहीं, बल्कि फर्श पर था। जैसे ही वैज्ञानिक बाल कटवाकर बाहर निकले, डोभाल ने चुपचाप फर्श पर गिरे बालों को इकट्ठा किया। कोई शोर नहीं, कोई शक नहीं। वो बाल गुप्त तरीके से भारत भेज दिए गए। जब भारतीय वैज्ञानिकों ने उनकी जांच की तो सब हैरान रह गए। बालों में रेडिएशन और यूरेनियम के कण मौजूद थे। अब ये सिर्फ शक नहीं था, ये सबूत था। सबूत कि पाकिस्तान गुप्त रूप से परमाणु हथियार बना रहा है। इस एक चालाक कदम ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का पूरा नक्शा भारत के सामने रख दिया। एक भिखारी के भेष में एक अफसर ने पूरा खेल पलट दिया। यही अजीत डोभाल आगे चलकर बने भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो या देश की सुरक्षा से जुड़े सबसे बड़े फैसले, डोभाल कभी सामने नहीं आए, लेकिन उनके फैसलों ने देश को सुरक्षित रखा। दुश्मन को हराने के लिए हर बार बंदूक नहीं चाहिए। कभी कभी एक फटा हुआ कुर्ता, एक झोली और एक देशभक्त दिमाग काफी होता है। ये थी कहानी भारत के असली जेम्स बॉन्ड की।